राधे राधे राधे, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय लड्डू गोपाल की, जय बाल गोपाल की। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि यहाँ लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें। जिन भाई बहनों के घर में लड्डू गोपाल जी हैं वो इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें। जब भी लड्डू गोपाल जी को अपने घर लाएं और तो ये भाव बनाकर मन में लाएं कि आज से ये घर प्रभु आपका है और आप इस घर के सदस्य हैं। इसी तरह से लड्डू गोपाल जी को अपने घर लाएं और जैसे बाकी सदस्य घर में रहते हैं वैसे ही लड्डू गोपाल जी को भी घर में रखें और उसी तरह से लड्डू गोपाल जी की सेवा करें जैसे अपने बच्चों की करते हैं। जिस तरह से अपने बच्चों को आप सुबह स्नान कराती हैं, सुंदर ड्रेस पहनाते हैं, वैसे ही लड्डू गोपाल जी को भी सुबह स्नान कराएं, सुंदर सी ड्रेस पहनाएं, सुंदर सा श्रृंगार करें। और जैसे आप नाश्ते में भोजन बनाते हैं, पराठा या कुछ भी आप नाश्ते में बनाते हैं, वैसे ही लड्डू गोपाल जी को भी नाश्ते में बिस्किट, दूध, माखन, मिश्री, दही या चाय, पराठा जो भी आपके यहाँ पे बनता है नाश्ते में दें, नाश्ते में भोग लगाएं। और दोपहर में जैसे आप अपने घर में खाना बनाते हैं तो मन में ये भाव रखें कि आज मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए भोजन बना रही हूँ और इसका भोग पहले सर्वप्रथम लड्डू गोपाल जी को लगाएं और उस भोग को सारे खाने में मिलाकर सभी घर के सदस्य लें। ऐसे ही शाम को जैसे हम नाश्ते में चाय बनाते हैं या अपने बच्चों के लिए दूध बिस्किट देते हैं, वैसे ही लड्डू गोपाल जी के लिए भी दूध बना दें, चाय, बिस्किट इस या फलों का भोग लगाएं। और रात के समय भी जैसे हमारे घर में खाना बनता है तो सर्वप्रथम लड्डू गोपाल जी को खाने का भोग लगाएं शाम को भी, और सोते समय दूध का भोग जरूर लगाएं। इसी तरह से आप दिन में लड्डू गोपाल जी को 4-5 बार भोग जरूर लगाएं। और जैसे बच्चों का कोई नियम नहीं होता है, हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं, वो कितनी बार दूध मांग लेते हैं, बिस्किट खा लेते हैं, चॉकलेट या टॉफ़ी कुछ भी वो ले लेते हैं दिन में, तो आप लड्डू गोपाल जी को भी बीच में भी कुछ भी इस तरह से भोग लगा सकते हैं। और ये तो आप इस तरह से भोग लगाएं। अब भाव क्या होता है? भाव जैसे आप बैठे रहते हैं या आपके मन में भाव आया, क्योंकि प्रभु भाव के ही भूखे हैं, वो खाने नहीं आते, वो केवल ये देखते हैं कि भक्तों के मन में मेरे प्रति क्या भाव है, वो किस प्रकार से मेरी सेवा करते हैं। इसी तरह से आप अपने मन में ये भाव रखें, जैसे कुछ बैठे हैं या आपके मन में भाव आता है कि हाँ लड्डू गोपाल जी के लिए मैं ये बना दूँ, हलवा बना दूँ या खीर बना दूँ या कुछ भी पकवान बनता है, आज मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए पकवान बना दूँ, तो वो ही भाव होता है और वही भगवान के प्रति भाव होना चाहिए और भगवान उसी भाव को स्वीकार करते हैं। इसी तरह से इसी भाव से इसी प्रेम से लड्डू गोपाल जी की सेवा करें और लड्डू गोपाल जी को अपने घर का सदस्य ही माने और वो घर उनका ही है, यही मानकर लड्डू गोपाल जी को घर में रखें, उनकी सेवा करें, क्योंकि वो प्रेम भाव के ही भूखे हैं। वो यही देखते हैं कि भक्तों के मन में मेरे लिए क्या भाव है। और जैसे हम बाहर जाते हैं तो घूमने या मंदिर में या पार्क में, तो लड्डू गोपाल जी को भी अपने साथ लेकर जाएं और ये ध्यान रखें वहाँ पर कि बाहर से आप कुछ भी लेके खा लेते हैं या अपने बच्चों को खिलाते हैं, वो लहसुन या प्याज इस तरह का कुछ बना हुआ ना हो। और अपने घर में भी लहसुन प्याज का भोजन लड्डू गोपाल को ना लगाए। अगर आप खाते हैं लहसुन प्याज तो आप दूध, फल या पराठे मूली गोभी के हैं, बथुए के हैं, मेथी के हैं, अब सर्दियां हैं जैसे तो काफ़ी चीज़ें आती हैं, आप इस तरह से लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। लेकिन लहसुन प्याज के का बना हुआ भोग लड्डू गोपाल जी को ना लगाएं। अगर आप सेवा करते हैं और आपके घर में ठाकुर जी हैं तो काफ़ी कितनी चीज़ें होती हैं जो इनसे अलग होती हैं और आप उनका भोग लगा सकते हैं और ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। इसी तरह से आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करें प्रेम और भाव से और ढेर सारा आशीर्वाद प्रभु का पाएं। राधे राधे राधे, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय लड्डू गोपाल की, जय बाल गोपाल की।